हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर आज के दिन एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। जैसे कि आपको पता ही है कि आज 1 जुलाई है और बहुत सारे नए नियम कानून कायदे लागू होने वाले हैं। सो क्या क्या बदलाव होने वाले उसी को लेकर ये वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लगभग आप कह सकते हैं 2 बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। रिपोर्ट के जरिए खबरें हैं, बट यस यहाँ पे मतलब बातें चल रही है कि ये खबरें कभी भी सच यहाँ पे हो सकती है। एंड जैसे कि मैंने काफ़ी बार आपको बताया कि कोई भी पर्टिकुलर सेगमेंट को अगर आगे बढ़ाना है तो सरकार के ओर से बढ़ावा मिलना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। अभी रिसेंटली अगर बात कर ले तो 2 पॉइंट्स तो हम लोगों ने देख ही लिए थे। कौन से वाले? जैसे कि आपको पता ही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात कर ले तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड की अगर बात करें, उनके ओर से NIIF की बात करें तो 30,000 करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से बूस्ट मिला। किसको? इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे L&T, पावर ग्रिड, REC, PFC इन कंपनीज को भाई इस चीज़ के चलते डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस लेवल पे बेनिफिट होगा ही होगा। वैसे अगर हम लोग बात करें, कल के दिन भी एक मैंने वीडियो कवर किया था। कौन सा? यस, दिल्ली EV पॉलिसी 2.0। वहाँ पे भी सरकार ने 15,000 करोड़ का बजट यहाँ पे रखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए। सो अब आगे क्या? तो आगे की अगर बात करें, ये तो 2 चीज़ें यहाँ पे हो गई, पुरानी बातें हैं। बट आगे की अगर बात करें तो आगे भी 2 और नई जगह पे सरकार अब यहाँ पे फोकस कर रही है। एंड कभी भी बड़ा अनाउंसमेंट सामने आ सकता है। मैं पहले ही क्लियरिफिकेशन दे दूं भाई, डिस्क्लेमर है कि दोनों खबरें रिपोर्ट के जरिए हैं। ठीक है, रिपोर्ट के जरिए मतलब अभी तक कंफर्म नहीं है, कभी भी कंफर्म यहाँ पे हो सकती है। एक खबर ऐसी है जो कि तुरंत कंफर्म हो सकती है, एक ऐसी है कि शायद से 2 महीने का टाइम भी लग जाए। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला वाला पॉइंट। सो पहला पॉइंट किससे रिलेटेड है? तो पहला पॉइंट है देश में रेयर अर्थ मिनरल्स मेटल मैग्नेट्स की अगर बात करें, यस, उसमें मतलब बढ़ावा देने से रिलेटेड हमारे सामने खबर यहाँ पे आ सकती है। मतलब बढ़ावा देना मतलब क्या है? यस, इंसेंटिव स्कीम कि सरकार यहाँ पे अलग अलग इंसेंटिव स्कीम लेकर यहाँ पे आती रहती है। जैसे कि अभी भी बात कर लो ना, ईवी की बात कर लो। ईवी को प्रमोट करने के लिए सरकार अलग अलग आपको क्या देगी? सब्सिडीज देंगी। मतलब ऐसे कोई ना कोई तो स्कीम्स यहाँ पे लेके आएंगे, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट वो लेकर यहाँ पे आएंगे। तो ये चीज़ें हम लोग को रेयर अर्थ मैग्नेट सेगमेंट में देखने को यहाँ पे मिल सकती है। और किनके ओर से ये अनाउंसमेंट यहाँ पे हो सकता है? तो जो हेवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, हिंदी में बात करें तो भारी उद्योग मंत्रालय, इनके ओर से हम यहाँ पे कह सकते हैं ये एक बहुत बड़ा ये इंसेंटिव प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च यहाँ पे कर सकते हैं, स्कीम यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। जिस चीज़ के चलते मतलब टारगेट क्या रहेगा कि देश के अंदर ही इस चीज़ के चलते प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें टाइमिंग कि ये कभी हो सकता है, तो लगभग 2 महीने के भीतर भीतर कभी भी अनाउंसमेंट यहाँ पे हो सकते हैं। बिकॉज हायर लेवल की हम कह सकते हैं कमेटी फॉर्म हुई है। सो इसी मतलब रिपोर्ट के जरिए खबर है कि कमेटी फॉर्म की है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट को आगे लेकर यहाँ पे जाना है। एंड इसी चीज़ के चलते फोकस कहाँ पे रहेगा? तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक लेवल का प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ये पहला प्राइम ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रहने वाला है। हालांकि ये कोई रातों रात नहीं होगा, इसके लिए डिकेड्स लगेंगे, बट शुरुआत तो करनी है। तो यही से शुरुआत यहाँ पे होने वाली है। देन कहाँ पे फोकस रहेगा? तो ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। तो आप सभी लोगों को पता है बजट में भी अनाउंसमेंट किया था कि रेयर अर्थ मिनरल्स मेटल्स को लेकर जो कॉरिडोर्स है, ठीक है, तो वहीं पे फोकस यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रहने वाला है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कमर्शियल रिसाइकलिंग भी है, ठीक है, उसके ऊपर भी फोकस करेंगे अगले साल से। तो ये सारी मतलब प्लानिंग यहाँ पे सरकार लेवल पे हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रही है। एंड एज आई सेड कि रिपोर्ट के जरिए खबरें फिलहाल तो सुनने को और देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों कि रेयर अर्थ ये जो सेगमेंट है उसको लेकर सरकार लगातार अब एग्रेसिव होते हुए देखने को मिल रही है। देर आए दुरुस्त है, क्योंकि इसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका, आपको पता ही है। पूरा मार्केट किसने खा के रखा हुआ है? एक ही देश, चाइना। जो भी कुछ आपको करना है रेयर अर्थ को लेकर, ठीक है, सबका जो मार्केट शेयर है बड़े लेवल पे चाइना के पास ही है। तो आपको डिपेंडेंसी भाई चाइना के ऊपर कम करनी पड़ेगी, वरना चाइना तो आप देख ही सकते हो अमेरिका को तक झुका दिया उन्होंने, ठीक है। तो आगे जाके तकलीफ ना हो, तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे हम कह सकते हैं आत्मनिर्भर बनना है। तो इसकी शुरुआत हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुके हैं। इसी को लेकर बड़ा अनाउंसमेंट, इंसेंटिव स्कीम कभी भी यहाँ पे अनाउंस हो सकता है विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ। तो कंपनीज की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों तो GMDC, ठीक है, अगर आप रेयर अर्थ सेगमेंट को अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो GMDC ये सबसे पहला आपका प्राइम कंपनी होना चाहिए। आज के दिन भी आपने देखा होगा GMDC का चार्ट भी आप देख सकते हो,
4-5% भागा ही था इसी खबर के चलते, रिपोर्ट के जरिए थी। अब बाजार में तो आपको पता ही है कि रिपोर्ट के जरिए ही खबरों के चलते ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिल जाता है। एंड इसमें आपको मैक्सिमम ये जो स्पेस है इसमें आपको सरकारी कंपनीज ही मिलेंगी। तो जीएमडीसी की अगर हम यहाँ पे बात कर ले कि अगर ये खबर सच अगर हो जाती तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा बेनिफिट शायद से इसी कंपनी को मिले। देन एनएलसी इंडिया की बात करें, अगेन सारे सरकारी कंपनीज हैं जो रेयर अर्थ सेगमेंट में काम यहाँ पे करती है। एनएमडीसी की अगर बात कर ले तो इस कंपनी को भी आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन नैल्को की अगर बात कर ले तो इस कंपनी को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की अगर बात कर ले, ये सारी कंपनियाँ इसी स्पेस में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। मतलब ये जो माइनिंग टाइप की कंपनियाँ होती है ना, उसी को ये मतलब इस सेगमेंट में बढ़ावा मिलते हुए देखने को मिल रहा है। देन वेदांता की बात करें, प्राइवेट सेगमेंट की एक बड़ी कंपनी, सो इसको आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अब वेदांता ने तो अपने मतलब अब तो उन्होंने डीमर्ज भी किया है, ठीक है। अलग अलग 4-5 कंपनियां वेदांता की बाजार में अवेलेबल है, तो उस हिसाब से हमें स्टडी करना पड़ेगा। देन हिंदुस्तान जिंक की अगर बात कर ले, इसका भी अल्टीमेट प्रमोटर कौन है, वेदांता ही है। सो इनके लिए भाई स्कोप बनते हुए देखने को मिल रहा है। सोना कॉमस्टार की बात कर ले, सोना कॉमस्टार तो ऑटो एंसिलरी वाली कंपनी है, बट फिर भी ये क्यों रडार के ऊपर आता है, बिकॉज 2025 पिछले साल की अगर बात करें, जून का ही मंथ था, तब सोना कॉमस्टार ने बताया था कि वो प्लान करे डोमेस्टिक मैग्नेट प्रोडक्शन। क्यों भाई, वही चाइना के ऊपर जो इम्पोर्ट है डिपेंडेंसी, वो उनको कट यहाँ पे करना है। सो पॉइंट यही है दोस्तों कि रेयर अर्थ सेगमेंट में सरकार लगातार यहाँ पे क्या कर रहा है, पुश करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है, और सरकार के बिना तो इस सेगमेंट में कुछ या वैसे भी होना जाना है नहीं। सो ज़रूर आप इस स्पेस को अगर आप स्टडी करते हो तो इन चीज़ों को यहाँ पे अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। सो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। देन सेकेंड पॉइंट की बात कर ले तो सेम रिपोर्ट के जरिए खबर है दोस्तों कि इथेनॉल, यस इथेनॉल से रिलेटेड भी हम यहाँ पे कह सकते हैं एक बहुत बड़ी खबर कभी भी यहाँ पे सामने यहाँ पे आ सकती है। कैबिनेट्स में मीटिंग्स यहाँ पे चल रही है, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड अगर हम यहाँ पे देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ सोर्सेज के जरिए खबर है। क्या खबर है कि इथेनॉल को पुश किया जाएगा कैसे, कि सेंट्रल गवर्नमेंट लाइकली टू रिड्यूस पीडीएस ब्रोकन राइस अलोकेशन टू इंक्रीज E20 प्रोडक्शन। अब ये पढ़ने के बाद बहुत कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अभी जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा उसमें समझ में आ जाएगा कि पीडीएस ब्रोकन राइस क्या है, उनका मतलब वहाँ से रिड्यूस होगा, एंड E20 प्रोडक्शन इंक्रीज यहाँ पे होगा। सो एग्जैक्टली है क्या, तो दोस्तों आप जो पीडीएस आपने पढ़ा, पीडीएस मतलब क्या, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब जो पब्लिक रहती है ना, चलो आसान भाषा में कहता हूँ कि राशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, वहाँ पे जो चावल यहाँ पे मिलते हैं तो वहाँ पे 25% जो चावल रहते हैं वो ब्रोकन वाले रहते हैं, टूटा हुआ आधा चावल हम कहते हैं, और बाकी जो 75 रहता है वो पूरा चावल रहता है। सो अब यहाँ पे 25 नहीं 10% ही चावल यहाँ पे क्या रहेगा, टूटा हुआ आधा चावल रहेगा, एंड बाकी का 90% चावल पूरा वाला रहेगा। किसकी बात करें, पीडीएस की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन टाइप समझ लो। सो ये जो 25 से 10 हुआ है, मतलब 15% कम हुआ कि नहीं, तो ये जो आधा टूटा हुआ चावल है, ब्रोकन चावल है, वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा भाई इथेनॉल बनाने में, ठीक है। इथेनॉल के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में इसका इस्तेमाल यहाँ पे हो सकता है। ये खबर फिलहाल तो रिपोर्ट के जरिए बताई जा रही है। तो इसलिए मतलब बॉटम लाइन क्या है कि इथेनॉल का प्रोडक्शन हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। एंड इसी चीज़ के चलते अगर हम लोग बात करें, खास करके हम जब भी इथेनॉल की बात करते हैं तो शुगर कंपनी हमारे रडार पे रहती है, बट यहाँ पे शुगर से रिलेटेड कोई कंपोनेंट की बात नहीं हो रही है, चावल को लेकर यहाँ पे बात हो रही है। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो इसी चीज़ के चलते आज के दिन आपने देखा होगा BCL इंडस्ट्री थोड़ा 2-2.25% इसी खबर के चलते उसी का इम्पैक्ट बताया जा रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव वे में था। देन इथेनॉल प्लांट इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जुड़ी हुई कंपनी प्राज इंडस्ट्री, इसमें भी 3-3.25% की हमें तेज़ी देखने को मिली थी, और ये तेज़ी के भी पीछे का रीज़न यही खबर फिलहाल तो बताया जा रहा है। सो ठीक है दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन क्या है, फाइनल कंक्लूजन यही है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पहले तो 2 खबरें हम लोगों ने देखी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एंड दिल्ली EV पॉलिसी, अब ये हो गया, अब नई और 2 खबरें कभी भी सामने यहाँ पे आ सकती है, उसी का इंतजार बाजार कर रहा है। और ये दोनों खबर आज के दिन मार्केट में यहाँ पे चल रही थी, दोनों के दोनों खबरें अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा भाई, ये रिपोर्ट के जरिए अभी तक अनकन्फर्म्ड है, ठीक है, बट बाजार इसी चीज़ को लेकर रिएक्शन यहाँ पे दिखा रहा है। एंड फिर भी अगर हम लॉजिक लगा ले, ठीक है, टाइमिंग इधर उधर हो सकता है, पर अल्टीमेटली सरकार इन सभी स्पेस में काफ़ी ज़्यादा फोकस रख रही है, जो हमें पता ही है। इथेनॉल में तो है ही है, रेयर अर्थ मिनरल्स मेटल्स की बात करें वहाँ पे भी है ही है। सो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकता है कि अभी नहीं तो 2 दिन बाद, 2 दिन बाद नहीं तो 2 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद नहीं तो 2 महीने बाद, बट खबरें तो यहाँ पे आ सकती है इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर। सो इसी चीज़ को अगर आप स्टडी करते होंगे तो कौन कौन सी कंपनियाँ स्टडी करनी चाहिए, तो वो भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ
वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, डिस्क्लेमर क्लियर कटे भाई, पूरा वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड ही रहता है, इसको भी नोट कर लेना। एंड वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।